अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग शुकिंग चैनल में आप सबका वेलकम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं केक। तो चले हम इसकी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है। उस बाउल के अंदर हमने 3 अंडों को तोड़ लेना है। और अंडे अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 4 अंडे भी ले सकते हैं। और फिर इसको हम बीटर की मदद से बीट कर लेंगे और उसे इस हद तक बीट करना है कि वो एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। जब ये क्रीमी फॉर्म बन जाएगी तो इसके अंदर हमने 1 कप चीनी ऐड करनी है। यहाँ आप पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने इसके अंदर बटर ऐड करना है। बटर हमने यहाँ पर 100 ग्राम लिया है जिसको हमने मेल्ट कर लिया था। अब वो हमने इसके अंदर डाल दिया है और फिर बटर को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक और बाउल के अंदर हमने लिए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 1 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर। और अब हम इसके अंदर डालेंगे वेनिला सूखा, यानी ये वेनिला के टेस्ट के लिए होती है। आप इसकी जगह वेनिला एसेंस भी यूज कर सकते हैं। इसके चम्मच की मदद से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम एक छन्नी की मदद से ये तमाम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे, ये अपने बैटर जो हमने पहले तैयार किया था उसके अंदर डाल देंगे। वैसे अगर इसे 2 पार्ट में करके आप डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो सकता है, लेकिन यहाँ मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने। छन्नी की मदद से हम इसीलिए उसको डालते हैं ताकि इसके अंदर लम्स ना बने और मैदा जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। अब ये अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कि आपका थिक है तो आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच दूध ऐड किया है। अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब भी आपको लगे कि आप केक बनाने लगे हैं और आपका मिक्सचर जो है वो थोड़ा थिक हो गया है तो आप उसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं। इससे आपका जो केक है, स्पंज जो है केक का, वो काफ़ी सॉफ्ट भी बनता है। अब हमने अपनी बेकिंग ट्रे ले ली है जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से ऑयल को सेपरेट कर दिया है और अब इसके अंदर हमने बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर साइडों पर इसलिए लगाया है ताकि केक की साइडें जो हैं वो सख्त ना हो। ओवन को हमने पहले 180 डिग्री पे प्रीहीट कर लिया था। अब हमने इसको 30 मिनट के लिए अपने केक को इसके अंदर रख दिया है। 30 मिनट के बाद अब इसको हम चेक करेंगे और देखेंगे कैसा बना है हमारा केक। इसके अंदर ये स्टिक की मदद से जब हम इसको डालते हैं, अगर स्टिक बिल्कुल साफ निकलती है इट्स मीन स्पंज रेडी है। अब जी इस स्पंज को हमने क्या करना है, इसको लेयर्स में काट लेना है। और कोशिश करें कि जब आप इसको काटने लगे लेयर में तो आपका स्पंज ठंडा हो चुका हो। अगर गर्म स्पंज को काटने की कोशिश करेंगे तो वो टूटने लगेगा। और मेरे इसको स्पंज को तकरीबन यहाँ पर आधा घंटा हो चुका था रूम टेम्परेचर पर। ये काफ़ी ठंडा हो चुका था। अब मैं इसको छुरी की मदद से लेयर्स में डिवाइड कर लूँगी। मेरा स्पंज क्योंकि 1 कप मैदे का था तो 3 लेयर्स में मैंने काटा है और लेयर्स काफ़ी बारीक हैं। अब हमने क्या करना है, इन लेयर्स को भी ठंडा होने के लिए रख देना है और उतनी देर हम अपनी क्रीम रेडी करेंगे जो भी हमने इसके ऊपर लगानी है। यहाँ पर मैंने फुल फैट क्रीम ली है। इसको मैंने एक जग में डाल लिया है, किसी भी आप बर्तन में डाल सकते हैं जिसमें अच्छे तरीके से बीट कर सकें आप इसको। अब मैं इसको बीट करूँगी। तकरीबन क्रीम को आई थिंक 20 मिनट लगते हैं। कई दफ़ा हम 20 से कम भी लगते हैं। 15-20 मिनट तक हमारी क्रीम जो है वो अच्छे से रेडी हो जाती है। क्रीम जब हमारी रेडी हो जाएगी तो उसके बाद हमारे जो हमने केक की लेयर्स की थी वो फ्रिज से बाहर निकाल ली है। और मैंने यहाँ पर शुगर सिरप तैयार कर लिया है। इससे क्या होता है कि केक सॉफ्ट रहता है। और ये हमारे पास क्रीम भी आ गई। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपना जो भी हमारा जहाँ पे हमने केक बनाना है उसके ऊपर थोड़ी सी हमने ऊपर क्रीम लगा ली। अब इसके ऊपर हम फर्स्ट लेयर रखेंगे। फर्स्ट लेयर के ऊपर शुगर सिरप डालने के बाद अब हमने क्रीम डाल दी है। इसको अच्छे से हम क्रीम को इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर रखेंगे अपनी सेकंड लेयर। सेकंड लेयर के ऊपर भी पहले हम शुगर सिरप डालेंगे और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम। और क्रीम को हमने कोशिश करनी है कि वो अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड हो जाए ताकि हमारी जो थर्ड लेयर है वो उसके ऊपर ठीक से आ सके। ये हमने अपनी थर्ड लेयर के अंदर भी शुगर सिरप ऐड किया और अब हम इसके ऊपर क्रीम, थर्ड लेयर पे हमेशा क्रीम ज़्यादा डलती है चाहे कोई भी
मसला है या कोई भी केक कहीं से मतलब कि कोई भी डेंट पेंट जो उसके अंदर रह जाते हैं वो सारे कवर हो जाएं। अच्छा, क्रीम अगर आप साइड जो है वो ठीक तरीके से क्रीम से नहीं बन पाती तो हम वहाँ पे कोई भी बिस्किट या फिर चॉकलेट, और वो टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रश चॉकलेट लगाई है और फॉन्डेंट फ्लावर की मदद से मैंने इसे डेकोरेट किया है। फॉन्डेंट फ्लावर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाना बताऊंगी। इसे आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, चेरीज या स्ट्रॉबेरीज, किसी भी तरीके से। आगे मैंने एक और तरीका भी आप लोगों को बताया, आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसा भी आपको पसंद हो, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये केक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।